हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए यूनिट 19 थ्री डायमेंशनल शेप्स स्टार्ट करते हैं। थ्री डायमेंशनल शेप्स आपने प्रीवियस क्लास में भी काफी पढ़ा हुआ था, तो उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है और बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल सी, तुरंत ये फिनिश हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्री डायमेंशनल स्पेस का मतलब कि इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों रहती है। मतलब कि थ्री डायमेंशंस, मतलब कि एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो यहां पर थ्री एक्सिस होती है। अब उन एक्सिस पर बनने वाला फिगर या जो शेप होता है वो क्या कहलाता है? थ्री डायमेंशनल शेप्स। थ्री डायमेंशनल शेप्स के एग्जांपल में जैसे उसका अगर टाइप पूछा जाए या एग्जांपल की कौन थ्री डायमेंशनल स्पेस है, तो फिर उसमें आप क्या बना सकते हैं? एक क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, आप जो चाहे वो बना सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा थ्री डायमेंशनल स्पेस। देखिए, थ्री डायमेंशनल स्पेस का मतलब कि बना तो टू डायमेंशनल पर है, मतलब कि बना इस पर है। व्हाइट बोर्ड इज ए टू डायमेंशनल शेप। टू डायमेंशनल शेप पर थ्री डायमेंशनल फिगर बना हुआ है। देख लीजिए, ये लग तो रहा है व्हाइट बोर्ड पर बना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अंदर क्यों जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब इसी के ऊपर आप और बनाना चाहें, इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आप इस तरह की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक, आपको थ्री डायमेंशनल शेप्स अच्छे लगने लगेंगे। ये देखिए, ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मटेरियल्स, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स हो जाएंगे। अब यहां पर अगर आप यहां पर भी बनाना चाहें तो उसको भी बना सकते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका इस चैप्टर में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बस इस वजह से मैं इस तरह का शेप बना रहा हूं, ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। ये देखिए, और आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, हर एक शेप क्लियर समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कौन सा शेप कहां से लगा हुआ है। देखिए, प्लस का फॉर्मेशन हो रहा है। अब वो भी प्लस जो है वो एक थ्री डायमेंशनल शेप, मतलब कि क्यूबॉइड के ऊपर क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड के नीचे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के दाएं क्यूबॉइड और क्यूबॉइड के बाएं क्यूबॉइड बन गया। आप इस तरह से चाहे कुछ भी शेप बना सकते हैं और आपको इसका अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। ये आपको बहुत काम आएगा आगे। अब आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें मेन चीज चैप्टर में पढ़नी क्या है। तो इसमें हमको जो मेन चीजें पढ़नी है वो टर्म मैं आपको बता देता हूं। उसमें आते हैं आपके वर्टेक्स, एज और क्या कहते हैं सरफेस। सरफेस में एक क्या कहते हैं कर्व्ड सरफेस होता है और एक फ्लैट सरफेस होता है। तो सबसे पहले हम इसी क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे और इस क्यूबॉइड की हर एक प्रॉपर्टीज को जानेंगे कि वो प्रॉपर्टीज या उसके बारे में आपसे कोई कुछ पूछे तो आप उसके बारे में बता सकें। ठीक, तो क्यूबॉइड के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू लिए ले रहा हूं। जैसे कि ये जो शेप है ये क्यूबॉइड का शेप है ना, ये एक क्यूबॉइड आपको दिख रहा है। अब इस क्यूबॉइड में आपको बताना है कि इसमें फेस कितने, और फेस वो भी किस तरह के फ्लैट फेस है। फ्लैट का मतलब कि कहीं से भी कर्व नहीं बना हुआ, मतलब कि घुमावदार नहीं। तो जहां से घूम जाएगा वो कर्व सरफेस, और जहां से बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल समतल होगा, वो फ्लैट सरफेस। तो इसमें काउंट करेंगे तो कितने सरफेस है? 1 2 3 4 5 6 फेस हो जाएंगे इसके, मतलब कि फेस इसके कितने हो गए? 6 फेस हो गए। अब इसके बाद बात आती है इसकी एज। एज का मतलब होता है किनारे, ये वाली लाइन है। ठीक, इसको अगर आप देखेंगे तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप इसको अपना बॉक्स में देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इनको एज बोलते हैं, ये जो किनारे ये इनको एज बोलते हैं। ठीक, EDGEE एज। अब इसके बाद बात आती है इसमें वर्टेक्स, मतलब वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब कोने। कितने कोने आप चाहे इसमें देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, या इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने कोने हो जाएंगे? 8 वर्टेक्स हो जाएंगे, और बाकी इसमें और कुछ नहीं दिया। ठीक, अब इसके बाद क्यूब के बारे में सेम चीज, क्यूब की यहां पर आ जाएगी। और क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है कि क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेड्थ सेम नहीं होती, और क्यूब की सब इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम नहीं होती, और क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है। ठीक, अब उसके बाद बात आती है सिलेंडर की। अब सिलेंडर क्या है उसको भी देख लीजिए। तो सिलेंडर भी एक 3D शेप है और इसको हम लोग सर्कल की हेल्प से बनाते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब अगर आप एग्जांपल लेना चाहे तो ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर है कि नहीं है, मतलब कि सिलेंड्रिकल शेप है इसका। अब इसमें क्या क्या आएगा? सरफेस। तो सबसे पहले सरफेस ये वाला सरफेस हो गया, और एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ये जो सरफेस है ये घुमा हुआ है, तो ये कर्व सरफेस कहलाएगा। और ये जो ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो है ये क्या कहलाएगा? फ्लैट सरफेस। इसमें 2 फ्लैट सरफेस और 1 कर्व सरफेस। फिर उसके बाद इसमें अगर बात आती है वर्टेक्स की,
तो वर्टेक्स इसमें कोने कहीं पर दिख रहे हैं, देख लीजिए यहां पर कहीं कोने दिख रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहे हैं ना, तो इसमें फिर वर्टेक्स एक भी नहीं है। फिर उसके बाद बात आती कर्व एज, एज का मतलब किनारा, तो ये जो सर्कल बनेगा, ठीक, मतलब कि ये जो बना हुआ है ये कर्व एज कहलाएगी, और ये भी क्या कहलाएगी, कर्व एज कहलाएगी। तो ये सिलेंडर की बात थी। अब एक शेप कह रहा है इसमें कोन, अब कोन देख लीजिए, कोन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, उसमें भी सेम यही चीज है। तो कोन के लिए कैसा फिगर रहता है, वो भी एक सर्कल से बना होता है, लेकिन वो सीधे एक पॉइंट पर जाके मिल जाता है। तो कोन का एग्जांपल तो आप बर्थडे कैप में ले सकते हैं, पेंसिल की जो निडिल होती है ऊपर का वो वाला पॉइंट ले सकते हैं, ठीक, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। इमेजिन कर लीजिए, अब मैं यहाँ पर ये कोन या आइसक्रीम तो ले नहीं आऊंगा, तो आप इमेजिन करिए यही है कोन, ये है ही, इमेजिन क्या करना। तो इसमें देखिए वन वर्टेक्स हो जाएगा, देखिए एक कोना दिख गया, तो वन वर्टेक्स विथ वन कर्व एज, ये वन कर्व एज हो जाएगा, और फिर जो कोन का नीचे वाला सरफेस होगा वो तो फ्लैट होगा ना, तो वन फ्लैट सरफेस विथ वन कर्व्ड सरफेस, मतलब कि देखिए ये वाला कर्व्ड है, घुमा हुआ है, तो एक कर्व्ड सरफेस हो जाएगा। आगे समझ में। फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक इसका बचा है स्फीयर। अब स्फीयर को इसमें पॉसिबली ड्रॉ नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको बॉल ड्रॉ करनी पड़ेगी इसमें। अब इतनी अच्छी तो 3D फिगर अब इतने जल्दी तो बन नहीं पाएगा, तो यहां पर बस आप ये मान लीजिए कि ये एक स्फीयर है। स्फीयर और सर्कल में बहुत डिफरेंस होता है, जो सर्कल है वो एक 2 डायमेंशनल शेप होता है, और जो स्फीयर है वो 3 डायमेंशनल शेप होता है। स्फीयर का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जबकि सर्कल का ओनली एंड ओनली हम सर्कमफ्रेंस और पेरी वो क्या कहते हैं एरिया निकाल सकते हैं, तो काफी डिफरेंस आ जाता है। और फिगर आपका दिखेगा ऐसे ही, अगर बुक वगैरह में बना होता तो एक दो इधर उधर से शेड्स कर दिए होते और फुटबॉल का शेप बना देता। तो यहां पर आपको उसे समझने की जरूरत नहीं, आप एक बॉल ले लीजिए और उसमें क्या आपको किसी बॉल में कोई कोना दिखता है, वर्टेक्स नहीं दिखता, उसमें क्या कोई किनारा दिखता है, नहीं दिखता, तो उसमें सिर्फ एक ऊपर का फेस दिखता है, वो भी चाहे जहां से देखो सब बराबर दिखता है, तो उसमें ओनली एंड ओनली वन कर्व्ड फेस होगा, बाकी सब नहीं होंगे। आगे सबको समझ में। तो बस आपकी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड थी। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और ये एग्जांपल अपने मन से कर लेना। जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में कह रहा है कि क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस से आप कंफ्यूज ना हो जाएगा, क्योंकि ये बात क्यूबॉइड की हो रही है। क्यूबॉइड में सभी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम नहीं होती, तो फिर अगर उसका अगर 2D शेप बनाते हैं तो फिर वो रेक्टेंगल आता है, तो फिर है वहां पर वो रेक्टेंगुलर फेसेस का है, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। रेक्टेंगुलर फेस लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। कितने रेक्टेंगुलर फेस होंगे, 6 होंगे। एज कितनी होंगी, 12 होंगी, आपको लर्निंग हो गया होगा। वर्टेक्स कितने होंगे, कोने किनारे मतलब कोने, तो फिर वो तो 8 होंगे। फिर इसी तरह सिलेंडर में कितने कर्व फेस होंगे, 1। फ्लैट फेस कितने होंगे, 2। कोन में कितने कर्व फेस होंगे, 1, ये 1 बना था अभी। और कितने फ्लैट फेस होंगे, 1। फिर उसके बाद स्फीयर में कह रहे हैं एक ही कर्व्ड फेस होता है। फिर सिलेंडर में ट्रू फॉल्स में देखिए, सिलेंडर में क्या कोई वर्टेक्स नहीं है, हाँ ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। फिर सेकंड में कह रहे हैं क्यूब में 6 फेस होते हैं, 12 एज होते हैं और 8 वर्टेक्स, सही है ये भी। फिर 3 में कह रहे हैं कोन में 1 वर्टेक्स होता है, ये भी बात सही है। फिर फोर्थ में कह रहे हैं स्फीयर में 1 एज होती है, एज नहीं होती, 1 कर्व्ड सरफेस होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर एक स्फीयर में कर्व्ड सरफेस होता है, हाँ ये भी सही है। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे कोन का एग्जांपल देना है, आप कुछ भी लिख लीजिए, मेहंदी वाली कोन लिख लीजिए, आइसक्रीम लिख लीजिए, या तो बर्थडे कैप लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए। इसी तरह आप स्फीयर में, क्यूबॉइड में और सिलेंडर में लिख लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मतलब कि आपकी अब यूनिट 19 कंप्लीट हो चुकी है और आप इसको भी अब फेयर में सॉल्व कर लीजिएगा या कंप्लीट कर लीजिएगा।